जो काम दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं नहीं कर पाए, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य नहीं कर पाए, बड़े बड़े महात्माएं नहीं कर पाए, सन्यासी नहीं कर पाए, असुरों का विनाश दुनिया से, वो काम जगदम्बा ने कर दिखाया। तो खुशी होगी कि नहीं होगी? है? और कापारी खुशी होगी या छोटी थोड़ी बहुत खुशी होगी? खुशी में पागल हो गई, इतनी पागल हो गई कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम किसकी बेइज्जती कर रहे हैं, किसकी छाती पर पांव रख रहे हैं। तो असलियत दिखाई गई है। शंकर जी इसलिए मौन रहते हैं कि दुनिया में त्रिदेव में जो काम दिया गया है त्रिदेवों का, वो काम के आधार पर नाम तो हमारा रख दिया गया। काम हमारा होता है तो जिसके द्वारा हमारा काम हुआ वो अगर अपमान भी करे तो उसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं? गाय है, लातें मारती है, दूध बहुत देती है, तो लात सहन कर लेना चाहिए कि नहीं? है? करते हैं। जयराम को तो पक्का अनुभव है। अरे भाई सुख लेना है तो लातें भी सहन करनी है। कोई ने मुरली ठीक से नहीं पढ़ रही है तो लिख रहा है कि बाबा मुरली में कहते हैं अपन को साहबजादे साहबजादी समझो। तो जो रुद्रमाला के स्त्री शरीर वाले हैं वो साहबजादे समझें या साहबजादी समझना है? क्या समझना है? अरे क्या समस्या आ गई भाई? कोई समस्या आ गई है? अरे बाबा ने जो कहा उस बात में कोई समस्या आ गई क्या? दोनों बता दिए। अपन को क्या समझो? साहबजादे समझो या साहबजादी समझो। तो समस्या क्या पैदा हो गई? अगर ये कहा होता अपन को साहबजादे समझो, साहबजादी न कहा होता तब तो समस्या थी। और दोनों बता दिए तो कोई समस्या तो नहीं रही। प्रश्न किस बात का है? पुरुषार्थ करो ना। साहबजादी समझो। स्त्री चोला है तो साहबजादी समझो, पुरुष चोला है तो साहबजादा समझो। कौन है साहब? है? अरे कहाँ कहानी होती है, खेल होता है तो उसमें कहते हैं साहब, बीवी और गुलाम। तो साहबजादे माने साहब का बच्चा अगर पुरुष तन है तो, और साहबजादी माने साहब की जाई हुई बच्ची अगर स्त्री चोला है तो। इसमें कोई समस्या तो नहीं है समझने में? कोई ने प्रश्न लिखा है
कामधेनु गाय के पेट में 33 करोड़ देवताएं दिखाए जाते हैं। इस संगम युग की बात है। और वो जब संगम युग अगर आपने 33 करोड़ देवताएं 33 करोड़ देवताएं क्या लिखा है, ले लेगी है? अरे बताओ तो। इसलिए तो जो डायरेक्ट पूछते हैं उनको पहले जवाब देते हैं, और चिट्ठी में लिख करके पूछते हैं तो चिट्ठी तो पूरा प्रश्न ही नहीं क्लियर होता है। कि जब वो 33 करोड़ देवताएं ले लेगी जगदम्बा, जगदम्बा ले लेगी। मतलब उनके 33 करोड़ देवता दिखाए जाते हैं ना कामधेनु गाय के पेट। वो 33 करोड़ देवताएं अभी दिखाए जाते हैं कि बाद में दिखाए जाते हैं? अरे 33 करोड़ अभी हैं कि बाद में होंगे? हाँ, भक्ति मार्ग में जो दिखाए जाते हैं वो कहाँ की यादगार है? वो संपन्न स्टेज की यादगार है या अभी की यादगार है? अरे लास्ट की यादगार है। अभी 33 करोड़ निकले ही कहाँ हैं? 33 करोड़ होते हैं कलयुग के अंत में या त्रेता के अंत में? कलयुग के अंत में। तो जब कलयुग के अंत की शूटिंग होगी और सतयुग के आदि की शूटिंग होने वाली होगी, तब 33 करोड़ पेट में आएंगे। पैदा होने की भी बात नहीं है। तैंतीस करोड़ में अगर एक भी कम है तो 33 करोड़ नहीं कहा जाएगा। तो कलयुग के अंत तक भी देव आत्माएं आती रहती हैं। तो शूटिंग पीरियड में भी जगदम्बा का जब बिल्कुल अंत का पार्ट होगा, तब बुद्धि रूपी पेट में 33 करोड़ माने जाएंगे। क्योंकि वो पहला पहला ब्रह्मा है। पहला ब्रह्मा कौन है? जगदम्बा है। बाबा कहते हैं जाटों की बुद्धि घुटनों में होती है। अरे कोई मुरली सुनी क्या? हाँ, ये कौन सा मुरला निकल आया? लेंगे 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 लेंगे। बाबा देवी के भक्त ज्यादा असुर कैसे होते हैं? जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं, देवी के साथ उनको देवता नहीं याद आता, बोलते हैं जय माता दी। पिताजी याद नहीं आता। तो देवी जी के साथ पिताजी होता है या नहीं होता है? है? अगर पिताजी नहीं होता है तो कहेंगे विधवा देवी। और भारत में विधवाओं की पूजा
नहीं होती है। सद्भावों की पूजा होती है, क्योंकि भगवान ने आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की है। प्रवृत्ति माने देवी देवता दोनों चाहिए, तो देवता धर्म। अगर अकेली देवी की पूजा है और अकेले देवता की पूजा है, चाहे वो कृष्ण देवता ही क्यों न हो, राम देवता ही क्यों न हो, हनुमान और गणेश तो अकेले दिखाए ही जाते हैं पूजा के टाइम पे। तो विदेशी जो होते हैं, विधर्मी जो होते हैं, वो अपने जीवन में एक देवी को लेकर के चलते हैं, या विधवा बना के जीवन में चलते हैं। देवियों को बेविचारी बनाते हैं, है? बेविचारी बनाते, वो देवियों को बेविचारी बनाते हैं। इसलिए सिंगल देवी की पूजा विधर्मी असुर करते हैं, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो करती है। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो तो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, शंकर पार्वती को मानते हैं, सिंगल देवी देवता की पूजा नहीं करते। रावण जब भीख मांगने जाता है सीता देवी के सामने, तो सिंगल जब देखता है तब जाता है, उसको सिंगल बनाता है, अकेला बनाता है तब जाता है, या जब तक डबल बैठे होते हैं तब जाता है? पहले अकेला बनाता है फिर जाता है। देवी सीता देवी के सामने भीख मांगने के लिए, और सीता देवी उनको देती है, श्रीमत का उल्लंघन करके भी देती है। तो ऐसी सिंगल देवियां श्रीमत का उल्लंघन जरूर करती हैं, श्रीमत की लीका जरूर तोड़ती है, इसलिए उनके पुजारी असुर कहे जाते हैं। क्या लिखा है? सुदामा को कृष्ण इतना दुख क्यों देता है? है? क्या लिखा है? लिखने वाला बोलता ही नहीं। भक्ति मार्ग में मंदिरों में राम सीता की मूर्तियों की शादी करते हैं, उसका बेहद का अर्थ क्या है? मुरली में बोला है तुम सब सीताएं हो। सीता शीत शब्द से बना है, शीतल इंद्रियों वाली। तो सब सीताएं 100% शीतल इंद्रियों वाली होंगी या नंबरवार होंगी? है? राम एक, बाकी तुम सब सीताएं हो।
तो सीताएं सब हैं तो परसेंटेज में बराबर होंगी या नंबरवार होंगी? अव्वल नंबर कोई होगी। जो अव्वल नंबर है उस अव्वल नंबर के लिए बताते हैं उस सीता ने दधीचि ऋषि की बनी हुई हड्डियों का धनुष, जो पुरुषार्थ रूपी धनुष कहा जाता है, उसे बाएं हाथ से उठा लिया। कहावत है ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को अपने जीवन में निर्वहन कर लेना सीता के बाएं हाथ का खेल था। जिस धनुष को, जिस पुरुषार्थ को रावण हिला भी नहीं सका, उसको सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया। तो सभी सीताओं ने उठाया होगा या अव्वल नंबर सीता ने उठाया होगा? है? और सीताओं ने उठाया तो होगा, लेकिन उठाने के बाद एक होता है अंत तक निभाना, और एक होता है बीच में धोखा दे देना। तो औरों ने नंबरवार बीच में धोखा दिया और सीता ने जब से उठाया तब से अंत तक निभाया। वो है अव्वल नंबर सीता। उसके मुकाबले 2 नंबर की भी सीता है। उसने श्रीमत की लीका का उल्लंघन किया होगा या नहीं किया होगा? श्रीमत की लीका तोड़ी तो रावण उठा ले गया। ऐसे ही जो भी नंबरवार सीताएं हैं, अगर श्रीमत की लीका को तोड़ती हैं तो रावण उनको उठा ले जाता है। भले कोई को बीच में उठा ले जाता है, कोई को लास्ट फाइनल पेपर में उठा ले जाता है। तो जिस सीता को रावण उठाए नहीं सका, उसको योगाग्नि में प्रवेश कराई दिया गया। तुम पावक में करो निवासा। पावक अर्थात योगाग्नि। उस सीता के साथ राम की शादी दिखाई जाती है। भक्ति मार्ग में संगम युग में जिन चैतन्य मूर्तियों ने राम सीता के रूप में पार्ट बजाया, भक्ति मार्ग में उन्हीं मूर्तियों की, जड़ मूर्तियों को मंदिर में स्थापन करके उनकी शादी की जाती है। ये अंत समय का गायन है या आदि मध्य के पुरुषार्थ का गायन है? अंत समय का गायन है। बाबा
आसमान में जो उड़न तस्तरी नजर आती है, लिखने वाले को नजर आई क्या है? टीवी में दिखाया, अखबारों में दिखाया, पत्रिकाओं में दिखाया, लेकिन खुद तो नहीं देखा। हाँ, कोई कोई होते हैं जो भूत प्रेतों को इन आंखों से भी देखते हैं, हैं? वो पत्रिकाओं में भी छापते हैं, टीवी में भी दिखाते हैं, अखबारों में भी छापते हैं। तो जैसे वो भूत प्रेत दिखाई देते हैं, ऐसे ही ये उड़न तस्तरियां भी दिखाई देती हैं, जो कभी छोटा रूप धारण कर लेती हैं और कभी बड़ा रूप दिखाई देती है। बाकी कोई की पकड़ में नहीं आई, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं कभी किसी की पकड़ में नहीं आती। हाँ, जब शरीर में प्रवेश करें तो तांत्रिक उनको पकड़ लेते हैं। तो ये चाहे उड़न तस्तरियां हो, चाहे भूत प्रेत आत्माओं के रूप में दिखाई देने वाले कोई और जीव जंतु हो, ये कोई दूसरे ग्रह उपग्रह से आने वाले प्राणी नहीं है। ये परामनोवैज्ञानिकी आत्माएं हैं, जो सूक्ष्म शरीर धारण करके कार्य करती हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सूक्ष्म शरीर धारण कर रही है। आत्माएं भी जो सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं, कोई दुख देने वाली होती हैं, कोई सुख भी देने वाली होती है। आसमान में जो सितारे दिखते हैं, ये नक्षत्र लोक हैं क्या? असल में ये एक एक सितारा, एक एक सूर्य है क्या? अगर है तो एक एक नक्षत्र को अपना अपना ग्रह मंडल भी होता है क्या? बाबा ने तो जवाब दे दिया, ये आसमान के जड़ सितारे हैं और तुम बच्चे हो इस दुनिया के, धरती के चैतन्य सितारे। इन सितारों में कोई कोई सूर्य नक्षत्र के समान स्वयं चमकने वाले साबित हो जाते हैं। वो धर्म पिताओं के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, उनकी अपनी दुनिया बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम एक एक सितारों में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है। हर एक आत्मा रूपी सितारा संगम युग में जितनी आत्माओं के संसर्ग, संपर्क और संबंध में आता है, वो आत्माएं उसका नक्षत्र मंडल है। कोई कम आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आता है, कोई ज्यादा आत्माओं के संसर्ग संपर्क में आता है। कोई आत्मा ज्यादा सेवाधारी होती है, कोई आत्मा कम सेवाधारी होती है।
कोई आत्मा सारे विश्व को संदेश देने के निमित्त बन जाती है, कोई आत्मा लिमिटेड को संदेश देने के निमित्त बनती है। तो ये सितारे, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, ये हम बच्चों की जड़ यादगारें हैं। बाकी वहां कोई दुनिया नहीं है। न कोई अलग अलग सूर्य लोक हैं। दुनिया तो ये एक ही है। बाबा जो सरेंडर बहने हैं उनकी 16 घंटे की सेवा, सारे दिन का चार्ट सिर्फ सरेंडर बहनों के लिए है, माताओं के लिए नहीं है जो सरेंडर होकर काम कर रही हैं। ऐसी बात टीचर बहन ने बोली है। क्या ये बात सत्य है? है? बाबा ने क्या बोला? बाबा ने 16 घंटे की ये सेवा की बात सिर्फ कन्याओं के लिए बोली है या कन्याओं, माताओं, भाइयों सभी के लिए बोली है? सभी के लिए बोली है। कोई का लगाव कोई माताओं से ज्यादा है या माताओं से ज्यादा सेवा लेना चाहती हो या पक्षपाती हो माताओं की, तो माताओं को खुश करने के लिए ये पॉइंट निकाल दिया। क्या क्या पॉइंट? कि माताओं को, जो सरेंडर माताएं, उनको 16 घंटे याद करने की दरकार नहीं है। ये पॉइंट तो सिर्फ सरेंडर बहनों के लिए है। तो हर बात को मुरली से टैली करो ना। अगर नहीं टैली होता है तो बाबा से पूछो। बाबा भक्ति मार्ग में चित्रों में बाल कृष्ण मुरली बजाते हैं। जब कृष्ण बड़े होते हैं तो महाभारत युद्ध कराते हैं। इसका अर्थ क्या है? मुरली बजाना अर्थात वाचा की सेवा करना। वाचा की सेवा बड़ी है, उससे ही सारे संसार का कल्याण होगा या मनसा सेवा से सारे संसार का कल्याण होगा? वाचा सेवा तब तक है जब तक मनसा एकाग्र नहीं हुई है। तो कृष्ण वाली आत्मा भी जब तक बाल बुद्धि है तब तक वाचा सेवा अर्थात मुरली चलाती है। जब सगीर बुद्धि बन जाएगी, समझदार बन जाएगी, तो युद्ध क्षेत्र में काम करेगी या मुरली ही बजाती रहेगी? है? युद्ध क्षेत्र में काम करेगी। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, शुरू होने वाला है। है
हिरण्यकश्यप हैं, जो अपन को भगवान कहलाते हैं वो हिरण्यकश्यप हैं। हाँ है, ब्रह्मा बाबा अपन को भगवान कहते थे, मुरली में तो नहीं बोला है कि ब्रह्मा बाबा भगवान है या देवता है। मुरली में तो मना कर दिया, ये देवता भी नहीं है। देवताओं को तो दाढ़ी मूछ होती ही नहीं है। जब देवता भी नहीं है तो भगवान कैसे हो गया है? भगवान तो वो है जो नई दुनिया बना के जाता है, नई दुनिया की राजधानी स्थापन करके जाता है, पुरानी दुनिया का विनाश करा के जाता है। इसीलिए तो बता रही है कि दुनिया का बड़े से बड़ा धर्मगुरु कौन है? जो अपन को भगवान समझता भी है और बताता भी है। प्रूफ कुछ नहीं, लंबे लंबे नहीं लिखा जाता। बाबा सारे असुर बाहुबल से स्वर्ग में राज्य करते हैं। लगभग सभी स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, कैलाश पर भी जाते हैं। ऐसा क्यों? और टीवी देखते हैं तो संगम युग भूल ही जाता है? जब टीवी देखना होता है, शास्त्रों की कथा कहानियां पढ़नी होती हैं, तो संगम युग से टैली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में असुर भी हैं या नहीं है? हैं। वो संकल्पों से और वाचा से जो बाबा ने बोला है, तो ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने नई दुनिया की सौगात दी है। नई दुनिया की सौगात अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन दिया है। तो उस स्वर्ग के ऊपर वाचा से और संकल्पों से आक्रमण करते हैं या नहीं करते हैं? है? बोलो। नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब उस लिस्ट में हम भी हैं। अगर संकल्पों से भी आक्रमण करते हैं, वाचा से भी आक्रमण करते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों बाहुबल से भी आक्रमण करना पड़े। पहले हर बात कहाँ आती है? पहले संकल्पों का बीज पड़ता है, फिर वाचा से बात बाहर निकलती है, फिर कर्मेंद्रियों में आता है। हल्का सा जवाब अपने प्रश्न में ही दे दिया है। बाद में लिखा है जबकि नई दुनिया में सुधरे हुए लोग जाते हैं, सतयुग में तो असुर जाते ही नहीं, और लास्ट में स्वर्गीय संगठन में तो असुर होंगे ही नहीं। तो कौन से स्वर्ग की बात है? अरे संगम युग तो लास्ट में भी होगा, लास्ट में नहीं होगा। वहां तो असुर नहीं जा सकेंगे। तो जो शास्त्रों में दिखाया है वो कहां की यादगार है कि असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया बाहुबल से। वो संगम युग का कौन सा हिस्सा है, कौन सा टाइम है?
अरे अभी तो बताया है? जो नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ रहा है उस संगठन के ऊपर कोई भी अगर संकल्पों से, वाचा से आक्रामक बनते हैं तो एक दिन ऐसा भी आवेगा कि लंबे समय का जो पुरुषार्थ है, आत्मा का वातावरण, वायुमंडल है, वो लास्ट में प्रैक्टिकल रूप धारण कर लेगा और प्रैक्टिकल में असुर साबित हो जाएंगे। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया।